हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की कॉमिक अमानुष का दूसरा और अंतिम भाग। अमानुष के खिलाफ मिली खुरी शिकायतों के कारण इंस्पेक्टर इतिहास अमानुष की बिरादरी के लोगों के यहाँ छापे मारने जा पहुंचा। बताओ अमानुष कहाँ है। आइले इंस्पेक्टर, वो हमारे को मिल जाए तो हम खुद उसे पकड़ कर तेरे को सौंप देंगी। अमानुष ने तो हमारे भी पेट पर लात मार दी है। आय हाय, उसने तो हमारी बिरादरी की नाक कटवा दी। आइले लोग हमको देख कर डरने लगे हैं, दरवाजे बंद करने लगे हैं। हमारे भूखे मरने की नौबत आने वाली है इंस्पेक्टर। मैंने ऐसी सभी जगहों का पता लगा लिया है, अमानुष मुझे कहीं पर नहीं मिला। अगर अमानुष ऐसी जगहों पर नहीं रह रहा तो फिर कहाँ रह रहा है। अमानुष के कानून के कारण ऐसी जगहों पर छुपकर रहना पड़ता है, मगर भूख लगने पर शेर को भी मान से बाहर आना ही पड़ता है और धूड़ मचानी पड़ती है अपने शिकार की। और इस बार हमने चुने हैं ये नन्हे शिकार। ये युवा होने तक पूर्ण क्यों बने रहें। आइले हाय रे, हम इन्हें अभी से अधूरा बना देंगे ताकि बचपन से ये सब एक अधूरेपन का एहसास लेकर जिंदा रहें। अरे ये तो हमारी बस का ड्राइवर नहीं है, चौंक पड़ा था स्कूल बस का हेल्पर भी। बस रोको, तुम बस में कैसे चढ़ गए। अपने पाँव से ठीक ऐसे जैसे अब अपने पाँव से ब्रेक लगाई। बड़े ही अप्रत्याशित ढंग से अमानुष ने बस को ब्रेक लगाई थी। ब्रेक इतनी तेज गति से लगाए गए थे कि कोई भी स्थिर खड़ा या बैठा ना रह सका। आह ओ गॉड, ये क्या कर रहे हो तुम शैतान। बस चला रहे हैं, नो एंट्री फॉर STV MMV। चाहे तो हम बस को गति देकर कूद सकते हैं, मगर उससे हुई दुर्घटना में तो तुम में से कई मर सकते हैं। जबकि हमारा उद्देश्य तुम्हें मारना नहीं, सिर्फ तुम्हें अधूरा करना है, तुम्हारे हाथ पांव और तुम्हारी हड्डियां तोड़कर। और ये काम हम ऐसे ही तेज रफ्तार बस को अचानक ब्रेक लगा करते रहेंगे। आई आह, बचाओ, हेल्प। वह स्कूल बस इंस्पेक्टर इतिहास की निगाहों में आने से ना बच सकी थी। ओह, बस नो एंट्री में जा रही है और ये बच्चे इतना चिल्ला क्यों रहे हैं। इंस्पेक्टर इतिहास के देखते देखते बस को पूरी रफ्तार से ब्रेक लगे। स्क्रीच, उफ, हेल्प, बचाओ। बस के दोबारा उसी रफ्तार से आगे बढ़ते ही इंस्पेक्टर इतिहास का माथा ठनक गया। ओह, ड्राइवर पागल तो नहीं हो गया। रोको, आई से स्टॉप द बस। अरे ये तो अमानुष है। बस रोको मानुष, वरना गोली चला दूंगा। हम बस रोकने और चलाने का खेल ही तो खेल रहे हैं इंस्पेक्टर। ये लो, रोक दी हमने बस। आह, स्क्रीच, ओह गॉड, क्रैक, उफ, गुर्र। वाह, इस खेल में तो बड़ा मजा, बहुत मजा आ रहा है। बस रोको प्लीज, बस रोको। लहू व आंसुओं से नहाए उस चेहरे का पहचाना जाना अब मुश्किल हो रहा था, जो मारिया का था। पापा, बचाइए पापा, हम सब बच्चों को बचाने और कौन आएगा। प्रिंस, कहाँ है तू प्रिंस, तू ही लेकर आ पापा को। मारिया की करुण पुकार जो ठीक ऐसे ही एंथोनी की कब्र तक जा पहुंची थी, जैसे किसी भक्त की सच्ची पुकार ईश्वर तक। और ठीक ऐसे ही वहां आ पहुंचा था एंथनी, जैसे भक्त की पुकार पर किसी भी रूप में मदद को आ जाते हैं भगवान। काव काव। प्रिंस, उस स्कूल बस में गूंज रही मासूम बच्चों की करुण पुकारें, और इनमें से एक चीज निश्चित ही मेरी मारिया की है प्रिंस। उस पर कोई विपत्ति आती है तो मेरा हृदय धड़क उठता है, मेरी कब्र खुद ब खुद फटने लगती है, और आज भी ऐसे ही हुआ है। लेकिन ठीक उसी पल अमानुष ने बस को जबरदस्त ब्रेक लगाए। एंथनी, जिसके पांव बस की छत पर जाकर टिकने थे, वो अब सड़क को छू रहे थे। ओह, इसने जबरदस्त ब्रेक लगाए बस को। आखिर चक्कर क्या है। अमानुष, काला कौआ, काला मुर्दा। दूसरे ही पल उसका हाथ गियर पर और पांव एक्सीलेटर पर दोबारा कसता चला गया। इतनी जोरदार टक्कर जड़ेंगी तो जब मुर्दे की तेरी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आज तुझे हम अपाहिज बना देंगे। अभी तो खड़ा है पर अपने पांव पर खड़ा नहीं रहेगा। स्क्रैश। आंधी ने बस में प्रवेश किया। वूश, धम। अमानुष एंथनी के प्रहार से उछलकर सड़क पर जा गिरा था, पर गनीमत थी कि बस का बम्पर उसके हाथ आ गया था। अब इस बस का कंट्रोल मेरे हाथ में है अमानुष दरिंदे, और अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि नसें खून कैसे उगलती हैं। खिल उठा वो चेहरा प्रिंस को देखकर। प्रिंस, प्रिंस जैसे कह रहा था कि अब फिक्र ना कर, रक्षक आ गया है तुम्हारा। अब कोई सांप फन नहीं उठाएगा मासूम जिंदगियों को डसने को। आई, कैसा लग रहा है मानुष। बस रोक दे मुर्दे, काले भूत। बस रोकना, बस मत रोकना अंकल। पापा, बस मत रोकना पापा। मारिया, मेरी बच्ची। उफ, दरिंदे ने बच्चों का क्या हाल कर दिया है। तुम सब सीटों को अच्छी तरह से पकड़ कर बैठे रहो बच्चों, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चल रहा हूं, और तेरे शरीर के दरवाजे पर यमदूत पहुंच चुके हैं मानुष, क्योंकि अगर तूने बम्पर छोड़ा तो उसके पहिए के नीचे कुचल जाएगा, और अगर नहीं छोड़ा तो सड़क पर रगड़ता तेरा शरीर
प्याज के छिलकों की तरह अधड़ उधड़ जाएगा। बस रोक दे कमीने। अपने मुंह से निकलने वाली चीखों को भी अभी तक रोके हुए था मानुष, पर जब दर्द की इंतहा हो गई तो चीख जबड़ों की दीवारें तोड़कर आजाद हो गई। आ! मगर इस चीख का सफर बहुत लंबा था, शायद सैकड़ों मील लंबा। दिल्ली तक, ममता के घर तक, चंदा तक, उस मासूम चंदा तक जिसके जहन में गूंज जाती थी हर उस नारी की चीख जो विश्व के किसी भी कोने में सताई जा रही हो सकती थी। आ! ओह, जाना होगा मुझे। उस चीख को सुनने के बाद चंदा चंदा नहीं रह जाती थी, बल्कि परिवर्तित हो जाती थी सूर्य से चकाचौंध उस प्रकाश पुंज में जो किसी भी साधारण प्राणी की आंखों को कुछ देर के लिए अंधा कर सकता था। और प्रकाश का वह पुंज प्रकाश की ही गति से दुनिया को किसी भी कोने से उठी उस चीख के घटना स्थल पर पहुंचता था। मगर आज कौन चीखा था? आज तो अमानुष चीखा था। उसकी चीखें चंदा के कानों में कैसे पहुंची थी? क्योंकि वो तो स्त्री नहीं था, तो फिर वहां कैसे आ गई शक्ति? और अगर आ गई थी तो किसे सजा देने आई थी? क्या एंथनी को? क्योंकि अमानुष की इस अवस्था का जिम्मेदार तो क्योंकि अमानुष की इस अवस्था का जिम्मेदार तो एंथनी था। ऐसे और इन जैसे कई प्रश्नों का सिर्फ एक ही उत्तर है, आधी औरत, क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शक्ति और एंथनी के 2 in 1 कॉमिक्स आधी औरत में। तब तक के लिए धन्यवाद।